एक गांव में दीनू नाम का एक धोबी और रामू नाम का एक कुम्हार में रहते थे। दीनू अपने काम में बहुत ही होशियार था। उसके हाथ के धुले कपड़ों की चर्चा शहर भर में होती थी। शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों, यहाँ तक कि राजा के कपड़े भी उसी के यहाँ धुलने आते थे। लोग कहते थे कि वो जादुई धुलाई करता है, क्योंकि उसके हाथ लगते ही कपड़े नए जैसे हो जाते थे। सच्चाई ये थी कि दीनू कोई जादू नहीं करता था, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत ही उसकी सफलता की कुंजी थी। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। इसी कारण वो एक सफल धोबी था और अपने व्यवसाय से काफी धनवान हो गया था। पड़ोसी रामू कुम्हार दीनू की सफलता से बहुत ईर्ष्या करता था। वो था भी परले दर्जे का आलसी। दीनू के मुकाबले उसके काम के कद्रदान बहुत कम थे और इसी कारण उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती थी। वैसे तो काम में दिन भर वो भी खटता था, लेकिन मन से मेहनत नहीं करता था। इस कारण उसके बनाए मिट्टी के बर्तनों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती थी और फलतः वो अधिक धन नहीं कमा पाता था। वो अपने काम के बारे में न सोचकर अक्सर दीनू के पतन की कामना किया करता। एक बार उसने दीनू की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए एक साजिश रची। उसने राजा को भेंट देने के लिए एक शानदार मिट्टी का बर्तन बनाया और उसे लेकर महल में पहुंच गया। जब उसे राजा के सामने ले जाया गया तब उसने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आप एक महान राजा है। आपके महल में जो भी चीज़ है वो सर्वोत्तम है। आपका सिंहासन, आपका मुकुट, आपका सुनहरा छत्र सब कुछ उत्तम है। इसीलिए मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाकर ये सुंदर मिट्टी का पात्र लाया हूँ। इसे स्वीकार कीजिए। राजा रामू की बातों से खुश हुआ। भेंट स्वीकार करते हुए बोला, जरा महल में और नज़र फैलाकर देखो, कहीं किसी चीज़ में कमी हो तो मुझे बताओ। रामू तो इसी मौके की तलाश में महल में गया था। उसने राजा की आज्ञानुसार महल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बोला, महाराज, आपके महल में मौजूद हर चीज़ दुनिया में सर्वोत्तम है। कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती, बस एक चीज़ को छोड़कर। राजा चौंककर तुरंत बोला, कौन सी चीज़ में कमी है, फौरन बताओ। थोड़ी दूर पर बंधे राजा के हाथी की ओर इशारा करते हुए नारथू बोला, बस आपका ये हाथी जरा मटमैले रंग का है। अगर ये भी एकदम उजला सफ़ेद रंग का होता तो महल की सुंदरता में चार चांद लग जाते। रामू की बात सुनकर राजा का मन खिन्न हो उठा। बोला, अब हाथी तो ऐसे ही रंग के होते हैं। सफ़ेद हाथी हमारे जंगलों में कहीं पाए ही नहीं जाते, तो कहाँ से लाएं? सफ़ेद हाथी लाने की क्या ज़रूरत है महाराज? आपका यही हाथी दूध जैसा उज्जवल हो सकता है। रामू तपाक से बोला। वो कैसे? राजा ने उत्सुकता से पूछा। अरे, मेरा पड़ोसी दीनू है न महाराज, जो जादुई धुलाई करता है। जब वो कितने भी गंदे कपड़ों को हाथ लगाते ही एकदम उज्जवल धवल कर देता है, तो हाथी क्यों कर मटमैला रहेगा? आप एक बार दीनू के हाथ से इस हाथी को नहलाइए, धुलवाइए तो सही। मुझे पूरा विश्वास है कि दीनू अपने हाथों के जादू से इस हाथी को दूध जैसा सफ़ेद कर देगा। रामू की बात राजा को जंच गई। उन्होंने तुरंत दीनू को बुलवा भेजा। जब राजा ने दीनू से मटमैले हाथी को सफ़ेद बनाने के लिए कहा तो दीनू चक्कर में पड़ गया। ये किस तरह की मांग है? भला हाथी कोई कपड़ा है जिसे धोकर उजला किया जा सकता है? तभी उसने अपने पड़ोसी रामू को वहां खड़े देखा तो वो तुरंत समझ गया कि यह आग इस ईर्ष्यालु आदमी ने ही लगाई है। किंतु अब दीनू बेचारा करे तो क्या करे? वो राजा को मना नहीं कर सकता था। मना करने का अर्थ था राजा के कोप का भाजन बनना, और यदि वो इस काम के लिए हाँ करता है तो भी उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने से नहीं बच सकती, क्योंकि मटमैला हाथी तो सफ़ेद होने से रहा। वो कुछ देर विचार मुद्रा में खड़ा रहा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति कौंधी। उसे रामू को सबक सिखाने का रास्ता सूझ गया। हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं हाथी को सफ़ेद बनाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा, किंतु इस काम के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए होगी जो मेरे पास नहीं है। राजा तुरंत बोला, तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी बोलो। जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। दीनू बोला, महाराज, मैं हाथी को सफ़ेद बनाने के लिए जादुई साबुन बनाऊंगा, जिससे उसे नहलाऊंगा। नहलाते ही हाथी सफ़ेद हो जाएगा, किंतु उस जादुई साबुन का प्रयोग किसी मिट्टी के पात्र में ही हो सकता है। यदि आप एक हाथी के खड़े होने लायक बड़ा सा मिट्टी का पात्र बनवा सके, जिसमें मैं साबुन भरकर हाथी को बैठाकर नहला सकूं, तो ये काम संभव है। अब राजा ने रामू की ओर देखा और कहा, ये काम तुम करोगे? तुमसे अच्छा मिट्टी का पात्र और कौन बना सकता है? आखिर तुम मेरे लिए कितनी शानदार भेंट लाए हो। यह सुनते ही रामू सकपका गया।
वो तो आया था दीनू को फंसाने, किंतु दीनू ने उल्टा उसे ही फंसा दिया। परंतु अब किया ही क्या जा सकता था। राजा को मना करने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। बुझे मन से बोला, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं बड़ा सा मिट्टी का पात्र बनाता हूँ। अब हाथी को बैठाने लायक बड़ा मिट्टी का पात्र बनाना उसके अकेले के बस का काम तो था नहीं। उसने अपने सारे रिश्ते नातेदार बुला लिए, मिट्टी इकट्ठी की और पात्र बनाने में लग गया। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद मिट्टी का पात्र तैयार हो गया। एक बड़ी सी गाड़ी में चढ़ाकर वो पात्र राजा के महल में पहुंचाया गया। अंततः वो दिन आ गया जिस दिन हाथी को नहलाया जाना था। दीनू बड़े बड़े बर्तनों में साबुन का घोल भरकर लाया और उसे रामू द्वारा बनाए गए मिट्टी के पात्र में उंडेलता गया। जब सारा साबुन उंडेला जा चुका तब हाथी को लाया गया। राजा और तमाम जनता यह सब दृश्य देखने को एकत्रित हो ही चुके थे। सब दीनू का कमाल देखने को लालायित थे। मटमैला हाथी सफ़ेद होने वाला था, लेकिन यह क्या, जैसे ही हाथी को नहलाने के लिए लाया गया और उसने मिट्टी के पात्र में अपना पैर रखा, वजन पड़ते ही पात्र कड़कड़ाकर कई भागों में टूट गया और सारा साबुन जमीन पर बह गया। दीनू चिल्लाया, अनर्थ हो गया महाराज, मैंने अपनी सारी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके ये साबुन बनाया था, किंतु यह तो इस कमजोर पात्र के कारण सारा का सारा बह गया, व्यर्थ हो गया। अब मैं हाथी को सफ़ेद नहीं कर सकता महाराज। उधर पात्र के टूटते ही रामू का मुंह देखने लायक हो गया और राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस आदमी को मेरे राज्य से बाहर निकाल दो, राजा चिल्लाया। फिर क्या था, ईर्ष्यालु रामू अपनी गति को प्राप्त हुआ और उसको देश निकाला दे दिया गया। दीनू प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आया और अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।